यूके के बीच टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में अपार संभावनाएं हैं। हम यूके की इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज R&D को भारत के टैलेंट और स्केल के साथ जोड़ने पर काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसके तहत हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ज्वाइंट रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। दोनों देशों की युवा पीढ़ी को इनोवेशन इस ब्रिज से जोड़ने के लिए हमने कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर, ज्वाइंट AI रिसर्च सेंटर जैसे कई कदम उठाए हैं। हमने क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक इंडस्ट्री गिल्ड और सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका सैटेलाइट कैंपस ISM धनबाद में होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति हमारी साझी प्रतिबद्धता है। हम इस दिशा में इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स के गठन का स्वागत करते हैं। हमने क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। इससे दोनों देशों के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी और AI में काम कर रहे इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा से लेकर एजुकेशन और इनोवेशन तक भारत और यूके के रिश्तों में नए आयाम घड़े जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ शिक्षा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल आया है। यह बहुत खुशी की बात है कि अब यूके की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलने जा रही हैं। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम कैंपस का हाल ही में उद्घाटन हुआ है और छात्रों का पहला समूह प्रवेश भी ले चुका है। साथ ही गिफ्ट सिटी में यूके की 3 अन्य यूनिवर्सिटी के कैंपस निर्माण का कार्य प्रगति पर है। हमारे बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। हम डिफेंस को प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज को जोड़ रहे हैं। रक्षा सहयोग को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करेंगे। ये विशेष संयोग है कि जहां एक और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ये बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे नौसैनिक जहाज कॉकन 2025 ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं।